हाय फ्रेंड, क्लास नाइन्थ चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी का की थ्योरम 7.2 करेंगे। तो आइए अपनी थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो इस थ्योरम में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये बोल रहा है जो एंगल अपोजिट है मीन्स व्हाट, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मान लो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इसका मीनिंग क्या है? जो एंगल है, एक एंगल है, मान लो एंगल ए है, वो इक्वल है इक्वल एंगल, एक एंगल जो है वो दो अपोजिट साइड्स, दो इक्वल अपोजिट साइड जो है उसके इक्वल है। तो हमने एक बना दिया कि ये एंगल है हमारा, ठीक है। तो ये बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता होगा कि उसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और एक साइड जो है उसमें से अनइक्वल होती हैं। तो हमें गिवन हो गया, फिर अगर हमें ये दिया है तो हमें गिवन हो गया कि ए बी इक्वल टू ए सी, मीन्स ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि दो साइड इक्वल होती है, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल साइड्स हैं। अच्छा, अब क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की एंगल अपोजिट मींस अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो एंगल्स हैं क्या वो अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं या नहीं है इसके। मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो उसे प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं इन दोनों ट्रायंगल को, तो ये हमारा आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं बाय सी पी सी टी से हो जाएगा ना ये। तो देखते हैं भाई कैसे होता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं तीन कंडीशन। सबसे पहले मान इसको छोड़ दो, मैं सबसे पहले कहता हूँ इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है। पहले तो मैं जो बता रहा हूँ वो देखो। इस ट्रायंगल में तीन कंडीशन क्या है? ए डी कॉमन ले लेते हैं, हमने लिया हुआ है, देखो ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन होगी हमारी एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी। अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं ना, हम ये वाला ट्रायंगल को, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये एक ट्रायंगल, ये तो एक ही ट्रायंगल था ना, हमें दो ट्रायंगल चाहिए होते कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, तो हमने एक ये कंस्ट्रक्शन की है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लिख देते कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ अभी मैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, डी इज अ पॉइंट ऑन लाइन बी सी, तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अब हमें पता चल गया कि जो एंगल ए और बी ए डी है और सी ए डी है वो क्या है, अब हमारे इक्वल हो गए, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया, ये बना दिया, तो मतलब कि ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब सेकंड कंडीशन भी होगी। थर्ड कंडीशन क्या ले सकते हैं हम थर्ड कंडीशन में लिख सकते हैं गिवन पार्ट, हमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया है ना, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है। तो हमारी थर्ड कंडीशन क्या होगी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। ये ब्रैकेट में कर लिखने की क्यों है, ये इक्वल क्यों है, ये सारे हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ये दोनों क्या इक्वल है, हमने लिख दिया गिवन है। ये दोनों क्यों इक्वल है, बिकॉज हमारी कंस्ट्रक्शन की है हमने बाय कंस्ट्रक्शन। ये दोनों क्यों इक्वल है, मतलब कि ये हमारे कॉमन है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये पता चल गया। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय बाय साइड साइड एंगल, एक एंगल है दो साइड है, तो मीन्स एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये एंगल ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब क्या किया, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो हमें पता चल गया कि एंगल बी और एंगल सी जो हैं वो इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूफ। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, सॉरी एग्जाम्पल कह रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये थ्योरम 7.2 समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये
थ्योरम अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे आपकी वीडियो आपको मेरी वीडियो और मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। तो आज के लिए बाय बाय।